देखो इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसमें दिया है कि कोई वर्ग हमें बनाना है। सबसे पहले एक वर्ग हम बना देंगे। तो वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। किसी भुजा पर, अब इसमें से कोई से भी एक भुजा अगर हम लेते हैं तो इस पर हमें क्या बनाना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो मान लीजिए ये वाली भुजा हम लेते हैं तो इस पे हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। तो देखो इसकी एक भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ठीक, ये हो गया। अब इसका क्षेत्रफल, मतलब ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग पर, ये जो वर्ग हमें दिया है इसी पर एक विकर्ण, देखो इसके दो विकर्ण होंगे, एक तो ये वाला होगा दूसरा ये वाला होगा। तो इसका कोई सा भी एक विकर्ण अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए ये वाला विकर्ण लेता हूँ, तो इस पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, देखो इस पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो अगर मैं इस प्रकार से बना दूं तो हमें क्या शो करना है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का आधा होगा, ये मुझे शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाली भुजा निकालूंगा। देखो इस पे पाइथागोरस का यूज होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग होता है, मतलब अगर मैं इसको ए बी सी डी नाम दे दूं तो जो ए सी का वर्ग होगा वो ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होगा। तो ए सी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर यहाँ लेके आता हूँ तो यहाँ पे रूट हो जाएगा, तो इसको √2 इंटू ए लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √2a, ठीक। अब ये √2a है तो ये भी √2a होगा, ये भी √2a होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बना दी। अब इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे लिख भी देना कि माना कोई वर्ग ए बी सी डी है जिसकी एक भुजा ए है तो सारी भुजा ए हो जाएंगी, तथा भुजा बी सी पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इसकी भी सारी भुजाएं ए होंगी, तथा विकर्ण ए सी पर एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया जाता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अगर मैं इसको ई मान लूँ और इसको एन मान लूँ तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज बी सी एन ये क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए ए ए के द्वारा। अब देखो समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा कि सारी भुजाएं बराबर होते हैं, उसके साथ में सारे कोण भी बराबर होते हैं और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सब कोण बराबर होंगे, मतलब x पहला कोण अगर x ले लिया, दूसरा x ले लिया, तीसरा x ले लिया, सारे कोण बराबर होंगे तो तीनों x होंगे तो 3x बराबर होगा 180। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो ए के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि मतलब इसके सारे कोण बराबर हो गए। तो अब सब कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ए ई सी, अब इसमें आगे पीछे किसी को भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हैं तो समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज बी सी एन के, तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों समरूप हो गए तो इसका मतलब इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। मतलब अगर मैं इन दोनों की भुजाओं का अनुपात निकालूं तो यहाँ पे अगर मैं पहले इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये छोड़ना होगा, मतलब ये हो जाएगा ई सी अपॉन में सी एन बराबर, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ अब ये छोड़ना होगा, बचा क्या ए सी, तो यहाँ पे बचा ए सी, यहाँ पे बचा बी एन, ठीक है बराबर। अब इसको छोड़ दो, यहाँ पे इसको छोड़ दो तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन में बी सी, ठीक है। तो इनका अनुपात आपस में बराबर हो गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब साथ में क्या लिखेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज ए ई सी अपॉन में त्रिभुज त्रिभुज बी सी एन, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है साथ में इसका क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो दोनों समरूप त्रिभुज हैं उनका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो इनकी भुजाओं, मतलब कोई सी भी एक भुजा अगर मैं लेता हूँ इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब देखो AC की वैल्यू हमें यहाँ पे दी होगी,
ई और सी की वैल्यू कितनी है, √2a के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2a अपॉन सी एन की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दी होगी, सी और एन या एन सी, यहाँ पे ए है तो बटे में यहाँ पे ए हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ए से तो ए कैंसिल, अब यहाँ पे आ रहा है √2/1, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो √2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1। तो 2/1 ये किसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज AEC अपॉन में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज BCN। अब इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल ऑफ AEC, त्रिभुज AEC बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 क्षेत्रफल ऑफ AEC बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज BCN। ठीक है, और यही हमें शो करके दिखाना था। देखो हमें यहाँ पे क्या शो करना था कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो उसी वर्ग के एक विकर्ण के बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब हमें ये शो करना था कि जो त्रिभुज विकर्ण पे ये बन रहा है AEC, इसका क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज, इस पे ये बन रहा है BCN, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का आधा है, हमें ये शो करना था। ठीक है, और यही चीज हमने यहाँ पे शो करके दिखा दी। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि त्रिभुज AEC कौन सा है, AEC मतलब ये विकर्ण वाला है, और BCN कौन सा है, BCN ये वाला है, तो ये हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। ठीक, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड।